क्या आपका भी लैपटॉप ओवरहीटिंग कर रहा है? If yes, then this video is for you. So, today I will show you how to replace thermal paste in a laptop in a very easiest way. So, the tools are required is a screwdriver and a thermal paste. A thermal paste should be good and a opener to open the laptop. तो आज हमारे पास है डेल का Latitude 7 सीरीज लैपटॉप। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। ये सारा इसका स्क्रूज है जिसे हमें ओपन करना है। मैंने इसके लिए ले लिया एक स्पॉन्ज जो स्क्रैचेस से मुझे प्रोटेक्ट करेगा एंड मूविंग के लिए भी ये कंफर्टेबल रहता है। तो हम अब इसके सारे स्क्रूज को ओपन करते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट स्क्रू एंड ये रहा सेकंड स्क्रू। अब सो ऑन हमें इसको ओपन करते हैं। ये रहा इसका सिक्स्थ स्क्रू एंड ये रहा इसका लास्ट स्क्रू। अब हम इसको ओपनर के हेल्प से इसको ओपन करते हैं। स्लोली ओपन करना है कि कोई लॉक्स ना टूटे, फोर्स नहीं लगाना। इस साइड से हो गया, ये हमारा कवर ओपन हो चुका है। इसको हम साइड रख देते हैं। अब ये रहा हमारा बैटरी, ये रहा हमारा प्रोसेसर जो सीपीयू है, और ये रहा हमारा फैन। बैटरी का कनेक्टर हमें सबसे फर्स्ट बैटरी का कनेक्टर रिमूव करिएगा। हमेशा बैटरी का कनेक्टर से पहले रिमूव करिएगा। ये मैंने कर दिया है रिमूव। अब मैं इस प्रोसेसर को ओपन करूंगा। ये चारों स्क्रूज है इसके, और फैन के ये 3 स्क्रूज है जो मुझे ओपन करनी है। मैं अब प्रोसेसर का स्क्रू ओपन कर रहा हूँ। ये रहा इसका फर्स्ट स्क्रू, ये रहा इसका सेकंड स्क्रू, और ये लास्ट सेकंड, और ये रहा इसका लास्ट स्क्रू। सबसे मेन थिंग क्या है, आपको हमेशा स्क्रू देखना है कि आप प्रोसेसर का स्क्रू फैन में मत लगाइएगा या फैन का स्क्रू प्रोसेसर में मत लगाइएगा। You should have to remember the screw size. Like स्क्रू एक्सचेंज मत करिएगा, इधर उधर स्क्रू मत लगाइएगा बस। इससे आपका लैपटॉप को फिजिकली डैमेज हो सकता है। तो ये रहा, मैंने फैन का स्क्रू भी ओपन कर दिया है। ये रहा फैन का लास्ट स्क्रू। अब हम ये फैन का कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपनर। इसको स्लोली हम डिस्कनेक्ट करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वायर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वायर वहाँ से निकल जाएगा कनेक्टर से। सो स्मूथली हम इसको ओपन कर दिए। अब हम फैन को रिमूव करेंगे। अब हम हीट सिंक को भी रिमूव कर देंगे, वहाँ से स्ट्रेट उसको उठा के रिमूव कर देंगे। जो हमारा थर्मल पेस्ट है वो कंप्लीटली ड्राइड हो चुका है। अब उसका पावर खत्म हो चुका है। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे, पूरा थर्मल पेस्ट को क्लीन करेंगे। जो भी पुराने ओल्ड थर्मल पेस्ट है उसको पूरा क्लीन करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक टिश्यू पेपर और आइसो प्रोफाइल लेंगे क्लीन करने के लिए। इसको क्लीन कर दिया हम हीट सिंक को। अब हम थोड़ा सा आइसो प्रोफाइल लेके उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। अच्छे से साइन करेंगे रब करके।
अभी हमारा क्लीन हो चुका है पूरा। अब ये फैन का वेंट है साइड में, उसको थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे। अब हम अपने फैन को क्लीन करेंगे। इसके बाद इसको आप साइड रख देंगे। अब हम अपने फैन को क्लीन करेंगे। फैन में डस्ट आ जाता है, फैन को पूरा क्लीन कर देंगे। फैन में ब्रशिंग हो चुका है, फैन पूरा स्मूथली घूम रहा है। अगर फैन थोड़ा सा जाम होता तो हम उसमें ऑयलिंग कर देते, पर ऑयलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है फैन पे। तब हम प्रोसेसर को क्लीन करेंगे पूरा अच्छे से। पूरा अच्छे से उसको, जितना भी ओल्ड थर्मल पेस्ट है उसको पूरा क्लीन करेंगे। आइसोप्रोपाइल डाल के उसको अच्छे से क्लीन करेंगे स्मूथली। ज़्यादा हार्डली रब नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि हमारा वो मेन पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड रहता है, सीपीयू। उसको क्लीन, जितने भी बोर्ड में हमारा थर्मल पेस्ट का रहता है उसको सारे हटा देंगे, क्योंकि वो क्या रहता है ना, वो उससे प्रॉब्लम करता है, कभी भी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है उससे। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है जो हमेशा रिमूव होना चाहिए। ये रैम है, ये एसएसडी है और ये वाईफाई कार्ड है। अब हम इस पे थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे। लो क्वालिटी का थर्मल पेस्ट मत अप्लाई कीजिएगा, हमेशा ट्राई कीजिएगा बेटर क्वालिटी का थर्मल पेस्ट ले सकते। थोड़ा कॉस्टली आएगा पर अच्छा आएगा। अब मैं इतने क्वांटिटी में इसमें डाल दिया हूँ, ना इससे ज़्यादा डालना, इससे कम डालना। ज़्यादा डालिएगा तो स्प्रेड हो जाएगा बोर्ड में और कोई भी कंपोनेंट को शॉर्ट कर सकता है। तो इसीलिए इतने अमाउंट में डालिएगा जितना रिक्वायरमेंट है उसका। अब हम प्रोसेसर को, हीट सिंक को वहाँ रख देंगे, प्रोसेसर पे स्ट्रेटली रख देंगे और उसको हल्के से प्रेस कर देंगे। वो ऑटोमेटिक अपना पोजीशन ले लेगा। अब फैन को उसके पोजीशन पे रख देंगे। फैन को उसको रख देंगे, उसके बाद उसका कनेक्टर को लगा देंगे फैन का स्लोली। फैन हो चुका है। अब हम इसके सारे स्क्रूज वापस लगा देंगे जैसे हमने निकाला था। प्रोसेसर के सारे छोटे स्क्रूज हैं, सारे छोटे छोटे स्क्रू प्रोसेसर के हैं, और फैन के सारे लंबे स्क्रूज हैं। मैंने चेक कर लिया था निकालते वक्त, आपको भी ये रखना होगा ध्यान। तब हम एक एक करके प्रोसेसर का सारा स्क्रूज लगा देंगे। अब बात यह है कि हमें थर्मल पेस्ट चेंज क्यों करना चाहिए लैपटॉप पे। हम क्या होता है, लैपटॉप खरीदते नहीं, उसके बाद 2-3 ईयर हम रफली यूज़ करते हैं। वो रफली जब यूज़ होता है प्रोसेसर के हीटिंग की वजह से थर्मल पेस्ट कम्प्लीटली ड्राइड हो जाता है, तो क्या हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है अच्छे से। तो उसके बाद हमें फिजिकली वो हीटिंग फील होता है। तो उसके वजह से हमें थर्मल पेस्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड में हमें एक्सचेंज करना चाहिए। अगर आप रफली यूज़ कर रहे हैं, विदाउट जीपीयू लैपटॉप है, नॉट रफली यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट विद इन 2 ईयर आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उस पर जीपीयू है, आप गेमिंग कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट 1 ईयर में उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब गुड क्वालिटी थर्मल पेस्ट, डोंट गो फॉर अ चीप वन। अब हम फैन का स्क्रू सारे लगा दिए हैं। अब हो चुका हमारा थर्मल पेस्ट चेंज। अब हम जो भी अगर बोर्ड पे कुछ गिरा उसको क्लीन कर दिया अच्छे से। अब ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर। सारे चीज़ कंप्लीट होने के बाद बैटरी कनेक्टर को प्लग इन करना है, उससे पहले नहीं करना है। सारे चीज़ मतलब बैटरी प्लग इन करने के बाद आपको कुछ टच नहीं करना है बोर्ड पे, और बैटरी अच्छे से प्लग इन होना चाहिए। वो आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा।
अब हमारा काम हो गया है। अब हम लगा लेते हैं अपने बैक कवर। बस यह हमारा बैक कवर लग चुका है। अब हम सारे स्क्रूज को टाइट कर देते हैं जैसे हमने ओपन किया। I think this is something which is quite easy to do. So I hope this video has been helpful for you. Please do subscribe if you want more content like this. This is Samir. Thanks for watching.